नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों का जो डाउट था, इस डाउट को आज के सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। एक आप लोगों में से किसी ने पूछा था दैट हाउ टू विजुअलाइज एनी करंट अफेयर्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। मतलब मैं अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करने की कोशिश करूँ दैट कोई भी करंट अफेयर में जो टॉपिक्स देख रहे हैं तो उसको ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो भी टॉपिक्स से हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेट कैसे करें। सवाल यही होता है, राइट। तो चलो बताते हैं, चीज़ों को बताते हैं। बट हाँ, एक ज़रूर चीज़ बता देना चाहता हूँ दैट आपके भी अगर इस टाइप के कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, आस्क अस एनीथिंग। जी हाँ दोस्तों, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आपके ज्योग्राफी ऑप्शन रिलेटेड कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ लिख लीजिए, राइट। वी विल सॉल्व दैट फॉर यू। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया दैट कैसे विजुअलाइज करे कोई भी करंट अफेयर में कोई भी टॉपिक जो भी चल रहा है उसको ज्योग्राफी ऑप्शन से रिलेट कैसे करें इन जनरल अगर बात करें तो। ठीक है, देखो इसका एक ही सिर्फ आंसर है। वो आंसर है दैट अगर आप रिलेट करोगे तो ऑफकोर्स कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक से ही ना रिलेट करोगे जी। ठीक है, तो आपको जो है ना कोई भी उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, वो जैसे जीन पूल ले लो, राइट। जैसे रीजनल सिंथेसिस ले लो, बिहेवियरल ज्योग्राफी ले लो, है ना, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ले लो, सिस्टम एनालिसिस ले लो, वॉन थ्यूनन एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल ले लो। ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे नहीं हो, अच्छे से समझना मतलब लेमन या फिर ल्यूसिड टर्म। याद है आपको जब हम लोग बच्चे होते थे मैथ्स कैसे सिखाया जाता था हम लोगों को दैट देखो 500 चॉकलेट है, आपने 2 चॉकलेट अगर अपने दोस्त को दे दिया तो आपके पास कितने चॉकलेट बचे हैं ऐसे हम लोग को एग्जाम्पल बताया जाता था ना, है ना। मतलब एकदम बच्चा टाइप का एग्जाम्पल, है ना। तो मैं जो यहाँ पे लेमन या फिर ल्यूसिड बोल रहा हूँ ना, तो वो उसका अर्थात यही है दैट आप भी जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना, सिंपली ऐसा नहीं दैट हाँ भैया बुक खोल दिया और बुक में कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। भैया बुक में जो ऐसे लैंग्वेजेस लिखी हुई रहती है ना, समझना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हाँ वही चीज बोल रहा हूं दैट इस चीज को या फिर जो जिस भी मेंटोर से आप पढ़ रहे हो उनको बोलो दैट सर इसको इजी लैंग्वेजेस में समझा दे आपको। समझ रहे हो बात। तो इजी लैंग्वेज में समझोगे तो कॉन्सेप्ट को जो है ना ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो। समझ रहे हो बात। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी चल रही है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, आप आराम से उस ट्रेंड को रिलेट भी कर सकते हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, जैसे आप जो ये लेक्चर देख रहे हो अभी, जो भी मैं बता रहा हूँ डिलीवर कर रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो। क्लियर है ना। अब मैं इसको रिलेट कर दूं कोई टॉपिक से, जैसे फॉर एग्जांपल लोकेशनल एनालिसिस, है ना। आपने पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है ना, पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव का ही एक टॉपिक है लोकेशनल एनालिसिस, है ना। क्या आप जो इस मोबाइल से जो मेरा लेक्चर देख रहे हो, क्या मैं उसको रिलेट कर सकता हूं एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लोकेशनल एनालिसिस। चलो बताता हूं कैसे। देखो अगेन बहुत इजी टर्म्स में समझाऊंगा, राइट। हमने पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में लोकेशनल एनालिसिस और स्पेशल एनालिसिस ये दो टॉपिक पढ़ा है ना आप लोगों ने। अच्छा, लोकेशनल एनालिसिस और स्पेशल एनालिसिस के माध्यम से ही आप क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन प्रूफ कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ लोकेशनल एंड स्पेशल एनालिसिस। नाउ अगर आप एकदम बच्चे हो, लिटरली ज्योग्राफी ऑप्शनल सेक्टर में अगर आप बच्चे हो और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है दैट ये टर्म क्या है भैया, लोकेशनल एनालिसिस क्या है, स्पेशल एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्या, आज तक तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, पढ़ा भी है तो मैंने समझा नहीं है, राइट। तो देखो ये सब कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझना पड़ेगा, तभी आप इस लेसन को प्रॉपरली समझ पाओगे। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेसन भी लाया हुआ है। डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, और ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन भी कर सकते हो, राइट। उसमें आपको क्लियरली समझा दिया जाएगा एटलीस्ट चीज़ों को, है ना। तो जैसे लोकेशनल एनालिसिस से और स्पेशल एनालिसिस से हम लोग क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को अचीव करते हैं, ये हम लोग को पता है, राइट। ये या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट लोकेशन एनालिसिस और स्पेशल एनालिसिस जो है ये एज अ टूल है जिससे हम लोग क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को अचीव करते हैं, राइट। एनीवेज, अब देखो जब हम लोगों ने लोकेशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे, क्या हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, याद करो, गुजरात का एग्जाम्पल लिया था, राइट। हम लोगों ने बोला था दैट ये जो बुलेट ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन गुजरात से लेकर मुंबई तक ही क्यों चल रही है।
बुलेट ट्रेन जो है यूपी से बिहार भी तो चल सकती थी, है ना, झारखंड से बिहार भी तो चल सकती थी, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा भी तो चल सकती थी। यहाँ पे क्यों नहीं चल रही है भाई? यही वाला लोकेशन क्यों चुना गया? ध्यान देना, ये लोकेशन एनालिसिस का ही एग्जांपल था, क्योंकि यहाँ के स्पेसेस को बेसिकली पढ़ा गया, स्टडी किया गया, सरकार के पास डेटा है। सरकार के पास यह भी डेटा है जो ये बिहार, यूपी, बंगाल, असम, यहाँ वाले जो लोग हैं ना, ये लोग ज़्यादातर सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं, ये लोग बिजनेस के पीछे ज़्यादातर नहीं भागते हैं। बट हाँ, अगर वेस्टर्न बेल्ट देख लो हमारा, ये लोग पूरा पूरा बिजनेस फोकस्ड है, राइट। मतलब ये यहाँ पे वैसे वैसे आपको बेल्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन है, राइट। और ये जो बुलेट ट्रेन है बहुत महंगा गाड़ी होने वाला है, ऑफकोर्स यार, सस्ता तो नहीं होने वाला है ना। तो अगर महंगा गाड़ी में कौन जाना अफोर्ड कर सकता है? ऑफकोर्स ये बिजनेसमैन पीपल लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यह वाले रीजन में, दैट इज यहाँ पर जो है लोकेशनल एनालिसिस किया गया, राइट। यहाँ पे स्पेशल वेरियस स्पेसेस को स्टडी किया गया और ये पाया गया दैट इन रीजन्स में जो है बिजनेसमैन का क्वांटिटी ज़्यादा है ऑफकोर्स। तो इसलिए चलो अगर चलाते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस में सबसे पहले हम लोग इस रीजन में इसको उद्घाटन करेंगे। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में भी बुलेट ट्रेन आएगा फ्यूचर में, राइट, बट टाइम ज़रूर लेगा। समझ लो बात। नाउ अभी आप बोलोगे सर, अभी तो आपने बोला दैट मोबाइल मैं देख रहा हूँ, उसको आप एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लोकेशन एनालिसिस बोलोगे। अभी ये वाला एग्जांपल देने लग गए यार, ये क्या बात हो रही है? देखो इसीलिए ना बता रहा हूँ दैट इसका इंटरकनेक्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसका इंटरकनेक्शन देखो मैं तो इजीली कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से भीतर से याद है। आप लोगों में से भी वैसे लोग बच्चे जिनको इन कॉन्सेप्ट को एकदम A to Z याद है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। बट हाँ, जिनको नहीं पता है बिल्कुल ये सब कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोकेशन एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, पॉजिटिविज्म, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। तो एनीवेज लोकेशन एनालिसिस बोलता है दैट कोई एक पर्टिकुलर स्पेस को या फिर लोकेशन को अगर स्टडी करोगे उसके बाद ही उस रीजन में आप डेवलपमेंटल प्लानिंग कर सकते हो, राइट। और आप जैसे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ले लो दिल्ली में, राइट। अब सब लोग दिल्ली में ही क्यों जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट करने, पता है? क्योंकि दिल्ली में जो है ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब लगा हुआ है, राइट। मतलब कुछ कुछ ऐसे लोकेशन है, कुछ कुछ ऐसे स्पेस रीजन्स है जहां पर मतलब डोमिनेट करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट। बट अभी जो मैंने मोबाइल वाला जो एग्जांपल लिया, इससे मैंने ये बताना चाहता हूँ दैट देखो वैसे तो लोकेशन एनालिसिस के बेसिस पे आप ये जरूर जस्टिफाई कर सकते हो दैट हाँ यहाँ पे क्यों बुलेट ट्रेन चल रहा है, हाँ इस रीजन में क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, क्यों यहाँ पर कोई भी कोचिंग मटेरियल सब कुछ आराम से मिल जाता है, ये तो आप कर सकते हो। बट अभी चूंकि आपके पास घर में इंटरनेट पहुंच गया है, राइट, तो क्या आपको इतना दूर में कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल नहीं पड़ रही है दोस्तों। अभी आप आराम से घर से ही ये चीजें एक्सेस कर सकते हो, है ना। कोई नहीं, सिर्फ स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड करो, आराम से ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा कोचिंग आपको आराम से मिल सकता है घर में बैठ के। समझ लो बात। तो क्या अभी क्या आप हम लोग कोई स्पेस में तो एनालिसिस नहीं किया जा रहा है, इनफैक्ट अभी इंटरनेट एक स्पेस हो गया है, समझ लो। मतलब पहले का केस क्या था, मुझे या तो दिल्ली में जाकर अपना अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट चल बैठा था तो मेरे पास बच्चे आते पढ़ने के लिए, ठीक है। बट अभी क्या मुझे वहां पर जाना पड़ रहा है? नहीं, राइट। बट और ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रारी है ना लोकेशनल एनालिसिस और स्पेशल एनालिसिस का, समझ लो बात। मतलब वहां पे फिजिकल स्पेसेस में कोई भी चीजें स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ एक वर्चुअल स्पेस है जो क्या इंटरनेट वर्ल्ड है, जिसके थ्रू आप जम्मू कश्मीर से बैठकर, आप असम से बैठकर, आप गुजरात से बैठकर और आप तमिलनाडु से बैठकर भी मेरे लेसन्स को इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, समझ लो। सो इस टाइप के एग्जांपल्स, इस टाइप के चीज़ों को जो है रिलेट करना होता है ना। तो देखो रिलेशन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, बट हाँ अनटिल अनलेस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसकी क्लैरिटी नहीं है ना, तो आप अगर हवा हवा में बात करोगे ना दैट अरे भाई मैं तो इंटरकनेक्टिविटी करूंगा ज्योग्राफी ऑप्शन में, हल फलाना डिकना, कुछ नहीं होने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट को जो है कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप खुद से भी बुक से पढ़ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से अच्छे से रगड़ दो पकड़ कर, ठीक है। जहां पर भी कोचिंग आपने लिया हुआ उनको बोलो दैट सर कैसे होता है ना। और हाँ अगर बार बार दोस्तों बोल रहा हूँ दैट आप भी, आपके पास भी अगर कोई प्रॉपर मेंटोर नहीं है
देन डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं, इंग्लिश एज वेल एज बाइलिंगुअल दोनों फॉर्मेट में हम लोग क्लासेस को अवेलेबल करवा रहे हैं। सिर्फ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी हुई है, राइट। सो डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप और फ़ायदा उठाइए इन हाई क्वालिटी लेसन्स का। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।